नरेंद्र मोदी को बता दिया पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर बात हुई। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान भी पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थीं, 7 तैयारे गिर चुके थे, लड़ाई रुकवाकर सबको बड़ी तबाही से बचा लिया। बदअमनी फैलाने वाले तमाम अनासिर हमारे निशाने पर, दहशतगर्दी की इफरियत का जल्द मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान कौमी वर्कशॉप से खिताब। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, किसी भी जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नौजवानों को सियासी मुफादात के बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मुस्बत एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। अफगानिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे पता है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुल्क को भंवर से निकालना ज़रूरी है। हालात का तकाजा है कि सब मिलकर चले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस कराची में गुफ्तगू। कहा एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई तासुर गलत है, किसी को हथियारों के साथ आने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी MQM रहनुमाओं से भी मिले। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात। मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमती दखल अंदाजी न होने की यकीन दहानी करा दी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाज़री, चादर चढ़ाई। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं। डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म ने सेमी कंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा प्रोग्राम पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्ज़ी जंग चल रही है। मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए, अभी आगाज़ है, मज़ीद वसाइल भी फराहम करेंगे। आप दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस की। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर चढ़ाई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार करार दे दिया। कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा बंदा लगा दिया गया। वज़ीर आला बदलते थक जाओगे, फिर भी सूबे में ऑपरेशन नहीं रुकेगा। गवर्नर आज जैसा इक़दाम नहीं चाहते। गाड़ियाँ वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार KP हुकूमत होगी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। KP को बेहतरीन गाड़ियों की फराहमी विफाक की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। अपोजिशन का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी की दरख्वास्त जमा करवा दी। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर जोर। असद कैसर कहते हैं महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने में कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, JUI से भी बात करेंगे। कोशिश है कि मुश्तरका अपोजिशन हो। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 अफराद की निशानदेही, 45 को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब काबीना की जानिब से तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी, विफाक को इरसाल। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स मौजूद। घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना मिला। 28 कंगन और 69 की CTD की सिब्बी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर, सुआत, मालाकंड समेत KPK में ज़लज़ला। शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी झटके, शहरी खौफजदा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में बाप के हाथों 2 बेटियों का कत्ल। लर्ज़ाखेज़ वाक़े का मुकदमा दर्ज। बड़ी बेटी को मोबाइल पर किसी से बात करने पर मारा, छोटी ने देख लिया था इसलिए उसकी भी जान ले ली। सफाक मुल्ज़िम का इतराफ़। लियारी कलाकोट में फायरिंग से जख्मी शख्स दौराने इलाज चल बसा। होटल मालिक ने डके समझकर गोली चलाई थी, मुल्ज़िम गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। भारत अब रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। ऑयल की दरामदात में मुसलसल कमी की जा रही है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहते हैं रूस और यूक्रेन में सीज फायर के इम्कानात अब भी मौजूद। सदर पुतिन से मुलाकात बारे हतमी फैसला नहीं किया। ऐसी मुलाकात नहीं होनी चाहिए जो बेकार साबित हो। इत्तेहादी ममालिक गजा में फौजी कुव्वत के साथ हमास को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। फलस्तीनी तंजीम ने रवैया ना बदला तो पूरी ताकत से खत्म कर देंगे। इसराइली जारियत से तबाह गजा में मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 13 लाशें निकाल ली गईं। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 68,229 हो गई। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। इसराइल ने भी 15 फ़लस्तीनी कैदियों के जसद खाकी भिजवा दिए। सेहूनी फ़ौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ। मजीद 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। असलहा फेंक दें तो हमास के बाज़ रहनुमाओं को माफ़ी मिल सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू। शमाली कोरिया का मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल इक्तसादी जोन के बाहर गिरे। जापान या जनूबी कोरिया के समुद्री हुदूद को नुकसान नहीं पहुंचा। जापानी मीडिया का दावा। तशवीशनाक। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 5 बरस के बाद सबसे बड़ी गिरावट। फी औंस दाम $250 कम होकर $4,115 हो गए। CPEC के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त हुई। सरमायाकारी के नए मौके भी जेर गौर हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मईशत मुस्तहकम, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। सलाब के बावजूद उम्मीद है 3.5% शरह-नमू हासिल कर लेंगे। बुहीरे अरब में सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 272 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज भी शामिल था। मुश्तरका कोशिशें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाती हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। तशवीशनाक। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 5 बरस के बाद सबसे बड़ी गिरावट। फी औंस दाम $250 कम होकर $4,115 हो गए। CPEC के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त हुई। सरमायाकारी के नए मौके भी जेर गौर हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मईशत मुस्तहकम, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। सलाब के बावजूद उम्मीद है 3.5% शरह-नमू हासिल कर लेंगे। बुहीरे अरब में सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 272 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज भी शामिल था। मुश्तरका कोशिशें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाती हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। और पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन जनूबी अफ्रीका की टीम 185 रन, 4 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगी। प्रोटीज को खसारा खत्म करने के लिए मज़ीद 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई।